नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम जानकी है एंड दिस इज़ माय हस्बैंड अनंथा रामन। वी आर स्टेइंग इन थाने ईस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। और घर घर ध्यान टीम को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि जो आनापानासती मेडिटेशन का जो मेरे लाइफ में जो चेंजेस आए हैं और जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो ये आनापानासती मेडिटेशन मैं 2-2.5 महीने से मैं कर रही हूँ। मई से मैंने चालू किया था, मई फर्स्ट वीक से। मुझे मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। मैं यूट्यूब में मैं ऐसे ही रिसर्च कर रही थी ये क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ऐसा हमारे फैमिली में ऐसे इवेंट्स हो गए थे जिसके वजह से मैं बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड थी, ट्रॉमा में थी और घर में बिल्कुल अशांति सा हो गया था। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा हस्बैंड, डॉटर सब लोग परेशान थे। उसके 2 कारण हैं। एक है कि मैं बहुत सालों से आस्थमा, ब्रोंकाइटिस से परेशान होती थी। जितना भी मैं ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, कुछ भी मेरे को ठीक नहीं होता था। मेरे को बेनिफिट ही नहीं, ठीक मतलब हील ही नहीं हुई। मैं बहुत परेशान होती थी, रात को सो नहीं सकती थी, बहुत खांसती थी और नींद नहीं आता था। और 10-10 टैबलेट दिन में मैं लेती थी, फिर भी मेरे को उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ था। तो मेरे वजह मैं तो परेशान थी, मेरे वजह से मेरे घर वाले भी बहुत परेशान होते थे। रात रात वो लोग भी जागते थे और ये हालत से ही मैं ऑफिस भी जाके आती थी। तो मेरा द होल थिंग वॉज टेकिंग इट्स टॉल ऑन माई हेल्थ। और इसके वजह से घर में बहुत एकदम टेंशन, एकदम मेंटल पीस ही चला गया था। तो ऐसा था कि फिर थोड़े ही दिन में फरवरी में सडनली मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए, जो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि वो नॉर्मली बहुत हेल्थी पर्सन है और बहुत एक्टिव पर्सन है। तो हमने सोचा भी नहीं था कि वो कभी बीमार भी ऐसे होंगे। लेकिन उनका जो डायग्नोसिस हुआ वो सुन के हम लोग शॉक ही हो गए कि उनको लिवर कैंसर हो गया था और वो बाकी ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो रहा है करके ये मालूम पड़ा हमको स्कैन में। तो हम लोग तो पूछने की बात ही नहीं है कि हम लोगों का क्या मेंटल हालत क्या हुआ होगा। हम लोग बहुत परेशान थे कि ये क्या हो गया करके। देन ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, उनका ट्रीटमेंट चला फिर, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। बिगिनिंग में थोड़ा फ़ायदा दिख रहा था लेकिन कुछ हुआ नहीं। और मैं और ज़्यादा इसलिए शॉक हो गई थी क्योंकि मेरा हस्बैंड जो था वो सिंसियरली ईशा योगा का वो शांभवी महामुद्रा क्रिया हर रोज़ करते थे। वो कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत था उनका, लेकिन हेल्थ में उनका इतना ये हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एक डिजीज़ उनको आ जाएगा करके। सो हम लोग और ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर क्या हुआ, मैं ऑनलाइन में मैं सर्च करने लगी कि कुछ तो इसका मेरा खुद का आस्थमा के लिए और मेरा हस्बैंड के कैंसर के लिए ऐसा कुछ तो उपाय होगा जिससे दोनों को फ़ायदा हो और सबको फ़ायदा हो। तो मैं आई वॉज डूइंग रिसर्च ऑनलाइन एंड आई केम अक्रॉस ब्रह्म ऋषि पत्री जीज आनापानासती मेडिटेशन। मैंने पहले कभी इसके बारे में सुना नहीं था। विपस्सना वगैरह मैंने सुना था। मैंने खुद, हम दोनों ने खुद ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बहुत पहले सीखा किया है और दोनों ने मंत्र जाप भी लिया है। लेकिन ऐसा था कि उससे कुछ हम लोगों को इतना डेप्थ में हम लोग नहीं जा सके, इतना मेंटल पीस, इतना जैसे बोलते ना स्पिरिचुअल डेप्थ में नहीं मिला हमको। तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे कि बस ऐसे ही चल रहा था बस। अभी ये जब ऐसा प्रॉब्लम सब दोनों को आया, हेल्थ प्रॉब्लम, तो मैंने सीरियसली सोचा कि कुछ तो करना है। तो जब ब्रह्म ऋषि पत्री जी का जब ये मेडिटेशन के बारे में सुना और वो क्या क्या बेनिफिट्स है वो बता रहे थे, तो मैं तो एकदम शॉक हो गई कि इतना सिंपल एक मेडिटेशन है, उसका इतना फ़ायदा है, तो हमें करना चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली उनका कहने के मुताबिक मैंने शुरू किया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले ही दिन से मेरा जो आस्थमा का जो प्रॉब्लम था वो पूरा मेरा एकदम, मेरा खांसी बंद ही हो गया। बहुत मेरे को फ़ायदा हुआ, एकदम से मेरा ब्रीथिंग का ठीक हुआ।
मेरा हेल्थ काफ़ी अच्छा हो गया, रात को अच्छा सोती थी और मेरा जो 10-10 मेडिसिन पिल्स लेती थी वो पूरा बंद ही हो गया। तो मेरा ये इम्प्रूवमेंट देख के घर वाले भी सब बहुत खुश हो गए थे और वो लोग भी एकदम अमेज़ हो गए थे कि हाँ, ये तो मेडिटेशन इतना इफ़ेक्टिव है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे को इतना इफ़ेक्टिव है तो और मैंने उसमें रिसर्च किया कि क्या और फ़ायदे हैं उसके। तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखा पीएमसी में कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको बहुत टर्मिनल इलनेस है, क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं, उन लोगों को भी क्या कहते हैं ये मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत लोग क्यूर भी हो गए। तो मुझे उससे बहुत एनकरेजमेंट हुआ और मैंने अपने हस्बैंड को भी सिखाया ये। तो बिगिनिंग में तो वो करते थे लेकिन उनको इतना उसमें डीपली वो फेथ के साथ इतना नहीं किया। लेकिन फिर ऐसा हुआ जैसे बोलते हैं ना कि हर इवेंट का, हर हैपनिंग का एक टाइम होता है और राइट टाइम में सब राइट सब प्रोसेस चालू हो जाता है। वो वैसा ही हमारे ज़िंदगी में हुआ। वो मई 21 तारीख से उन्होंने एक सडनली उनको एक चेंज आया, उन्होंने एकदम डीपली उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया, 1-1 घंटा करने लगे सुबह शाम। तभी 1 हफ्ते के अंदर हमको मालूम पड़ा कि जो उनका ट्रीटमेंट कीमो मेडिसिन का जो चल रहा था वो इतना पॉजिटिव नहीं था, उसमें इनको क्या कहते हैं इतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, ऑन द कॉन्ट्ररी और ज़्यादा बिगड़ गया था इनका कंडीशन। तो फिर डॉक्टर ने बोला अभी ट्रीटमेंट चेंज करके नया ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जिसमें 2-2 इंजेक्शन महीने का लेना पड़ता है जो बहुत कॉस्टली है, 2 लाख पर मंथ है और वो 2 साल के लिए लेना पड़ेगा। तो कम से कम 50 लाख का खर्चा आ रहा था। तो डॉक्टर ने जब ये बताया और हम लोग सुन के एकदम दंग रह गए, बहुत एकदम मेंटल टेंशन में हम लोग पहुँच गए थे कि ये और क्या एक मुसीबत आ गया। अभी हमारे पास फंड्स तो थे और मैं बैंक में काम करती थी, लेकिन मैंने अभी वीआरएस के लिए अप्लाई भी कर दिया था। तो मेरे कलीग्स भी बोल रहे थे कि क्यों इतना जल्द कर रही है, लेकिन मेरा कंडीशन ऐसा था कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती थी, उनके साथ रहना था क्योंकि मेरा कोई रिलेटिव वगैरह कोई भी इधर नहीं थे, वो सब दूर दूर रहने वाले थे। कोविड के टाइम पे कोई आ भी नहीं सके, सो आई हैड टू बी विथ हिम। सो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था मेरा हेल्थ और उनके हेल्थ को ठीक करने के लिए वीआरएस लेना ही है। तो इस केस में जब डॉक्टर्स ने बताया कि इतना बड़ा खर्चा आएगा तो हम बहुत परेशान हो गए थे और ज़्यादा हमारे घर में टेंशन और मेंटल ट्रॉमा हो गया था। तो इस बीच क्या हुआ, हस्बैंड ऑलरेडी अपना क्लासमेट्स का एक ग्रुप है, उनके साथ अपने शुरू से हेल्थ का अपडेट्स दे रहे थे कि उनको क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम है करके। जब उन्होंने आनंद ने अपनी टीम को बताया कि मेरा अब ये नया एक ट्रीटमेंट लेने को बोल रहे हैं, उसमें खर्चा बहुत आएगा, तो उन्होंने क्या बोला कि हम उन्होंने क्या बोले, उन्होंने इमीडिएटली अपना क्या कहते हैं एक दूसरे को कांटेक्ट किया, एक जैसे कि एक ने किया दूसरे को, दूसरे ने तीसरे फ्रेंड को किया, मतलब एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप होके उन लोगों ने फंडिंग ऐसा चालू कर दिया कि विद इन 14 डेज, आप लोग मानेंगे नहीं, मई 28 के बाद मई 29 समझिए शुरू हुआ और 14 दिन में जितना हमको फंड्स चाहिए था 1 साल का, वो पूरा फंड्स आ गया हमारे पास। हम लोग इतना चकित रह गए, इतना मतलब क्या बोले, वी वर ओवरवेल्म्ड विद इमोशन में। ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ा है, मूवीज़ में देखा है, सुना है कि ऐसा सब मिरेकल्स होता है करके, लेकिन हमारे ज़िंदगी में जब हुआ तो हम लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। फिर यही नहीं, जैसे ये हमारे लिए मिरेकल क्या कम था, इससे और मिरेकल ऑफ मिरेकल्स और होना बाकी था शायद, जिसको बोलते हैं ना आइसिंग ऑन द केक। क्योंकि ये सब होने के 2 दिन बाद, 14 दिन बाद, जून 14 की बात है, मैं डेट नहीं भूलूंगी, इनका एक फ्रेंड, फॉर्मर कॉलीग जो अभी यूएस में बेस्ड है, सडनली उन्होंने इनको कॉल किया और बोले, बात करने लगे। फिर हस्बैंड ने उनको बताया कि मेरा ऐसा सा प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा कैंसर का प्रॉब्लम है, कॉस्टली ट्रीटमेंट नया चालू करना है ऐसा। तो वो बोले कि आनंद, मैं पता नहीं क्यों 15 दिन से मैं तुमको कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ठीक तरह से तुमको कांटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अभी यही इसी के लिए शायद मेरे को कॉस्मोस ने तुम्हारे को कांटेक्ट करने को रखा है कि मैं तुम्हारा ये ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ। फिर उन्होंने बोला ये फ़ोन जो है ना तुम्हारी वाइफ को दो, फिर मेरे को दिया गया। तो मेरे से उन्होंने बोला, इनके फ्रेंड ने, जाने कि यू टेक केयर ऑफ़ आनंद्स हेल्थ, आई विल टेक केयर ऑफ़ फाइनेंस। ये सुनते ही मैं एकदम इतना मैं स्टन हो गई कि ये क्या हो रहा है, अभी इतने सारे फंड, ये जो मिरेकल हुआ है वही क्या काफ़ी नहीं था कि ये और
फिर मैंने उनको बोला नहीं नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, उनके फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प किया है, बाकी फ्रेंड्स ने, और मेरा पास जो भी फंड्स हैं हम लोग मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। तो वो क्या बोले मालूम है, बोलते नहीं जानकी, आनंद ने मेरा बहुत हेल्प किया है, सो इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प हिम। तुम ये समझो कि कॉस्मोस ने ही मुझे भेजा है कोई पास्ट डेट रीपे करने के लिए आनंद को। ऐसा बोल के उन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं, इमीडिएटली एक बहुत बड़ा अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी आप बोलिए अभी मैं इसको क्या बोलूँ, ये पहले कभी भी हमारे ज़िंदगी में नहीं हुआ था। हम भी पहले पूजा पाठ करते थे, सब था, लेकिन इतना नहीं हुआ, होता था छोटा मोटा, लेकिन इतना बड़ा वो सिर्फ आनापानासति मेडिटेशन से ही हुआ है, पॉसिबल हुआ है। और मैं इसके लिए ब्रह्मा ऋषि पत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने दुनिया को एक बूंद, एक ब्रह्मास्त्र दिया है जो सबको यूज़ करना चाहिए और ये और स्प्रेड होना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस, और मैं चाहती हूँ कि ये सब लोग ये सुने और इंस्पायर हो और ये मेडिटेशन और स्प्रेड हो। थैंक यू सो मच, घर घर ध्यान ऑनलाइन टीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।